दक्ष और सती की मार्मिक कथा और सभी 108 सती माता के अंश तीर्थ, इनको याद करने या फिर लिखकर उचित अवसर पर स्मरण करें। लोमहर्षण ने ऋषियों से कहा, अब मैं आपको दक्ष और सती के बारे में बताऊंगा। दक्ष की सती नाम की एक पुत्री थी जिसका विवाह शिव से हुआ था। दक्ष को अपना दामाद बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने समारोह में शामिल होने के लिए शिव को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष के यज्ञ के विध्वंस की कहानी लगभग हर पुराण में आती है। वास्तविक विनाश का वर्णन मत्स्य पुराण में नहीं है। इसे उदाहरण के लिए भागवत पुराण में पाया जा सकता है। लेकिन सती समारोह में गईं, हालांकि शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। तुमने शिव को क्यों नहीं बुलाया? सती ने अपने पिता से पूछा। दक्ष ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा पति इस सम्मान के योग्य नहीं है। वह अन्य देवताओं के समान व्यवहार किए जाने के योग्य नहीं है। इन शब्दों से सती क्रोधित हो गईं। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, उसने कहा। मैं शापित हूँ कि मुझे महान शिव के बारे में ऐसी गालियाँ सुननी पड़ी। मैं अब आपकी बेटी नहीं बनी रहना चाहती, इसलिए मैं आत्मदाह करके इस भौतिक शरीर का त्याग कर दूंगी जो मुझ पर आपका एहसान है। जहाँ तक आपकी बात है, मैं शाप देती हूँ। आपसे कहा गया है कि आप पृथ्वी पर 10 प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। फिर आप अश्वमेध यज्ञ घोड़े की बलि करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिव इस अनुष्ठान को नष्ट कर देंगे। दक्ष ने सती को समझाने का प्रयास किया। कृपया मुझ पर दया करें, उन्होंने कहा। आप संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं। यदि आप मर गईं तो ब्रह्मांड कैसे बचेगा? ये केवल आपकी कृपा है कि आप मेरी बेटी के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार हुई। कृपया मुझे मत त्यागें। सती ने उत्तर दिया, मैंने जो कहा है उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना अनुदान दूंगा। जब तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे तब तुम मेरे प्रति समर्पित रहोगे। मैं आपसे कहाँ प्रार्थना करूंगा? दक्ष ने पूछा, किस तीर्थ पर? और वे कौन से नाम हैं जिनसे मैं अपनी प्रार्थना के दौरान आपको संबोधित करूंगा? तब सती ने दक्ष को अपने 108 नाम बताए। उसने उन्हें 108 तीर्थों के नाम भी बताए जिन पर वह इन्हीं नामों से जानी गई। ये नाम और तीर्थ इस प्रकार हैं, जिनमें स्थान के साथ साथ आराध्य देवी को ऐसे बताया गया है। वाराणसी में विशालाक्षी, नैमिषा में लिंगधारिणी, प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन पर कामाक्षी, मनासा में कुमुदा, अंबारा में विश्वकाया, गोमंता में गोमती, मंद्रा में कामचारिणी, चैत्रर्थ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्जा में गौरी, मलयाचला में रंभा, एकाम्र में कीर्तिमती, विश्व पर विश्वेश्वर, पुष्कर में पुरोहिता, केदारा में मार्गदायिनी, हिमालय पर नंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, विल्व में विल्वपत्रिकेट, श्रीशैल में माधवी, भद्रेश्वर में भद्रा, वराहशैल में जया, कमललाल्या में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कलंजरा में काली, महालीव में कपिला, मरकटा में मुकुटेश्वरी, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग पर जनप्रिय, मायापुरी में कुमारी, सेंटाना में ललिता, सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, कमलाक्ष में महोत्पला, गंगातीरा में मंगला, पुरुषोत्तम पर विमला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पाताल, सुपार्श्व में नारायणी, विकुटा में भद्र सुंदरी, विपुला पर विपुला, मलयाचला में कल्याणी, कोट तीर्थ में कोटावी, माधवन में सुगंधा, गोदाशर्मा में त्रिसंध्या, गंगाद्वार पर रतिप्रिया, शिवकुंड पर शिवानंद, देवी कटाटा में नंदिनी, द्वारावती में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, सीता चित्रकूट में, विंध्य में विंध्यवासिनी, सह्याद्री में एकावीरा, हरिचंद्र पर चंद्रिका, वैद्यनाथ पर अरोगा, महाकाल में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभय, विंध्यकंद्रा में अमृता, मांडव्य में मानवी, महेश्वरपुर में स्वाहा, छगलिंदा में प्रचंड, मकरंद में चंद्रिका, सोमेश्वर में वररोहा, प्रभासा में पुष्करावती, सरस्वती में देवमाता, सगरा में माता, महालया में महाभागा, प्योष्णी में पिंगलेश्वरी, कृतशौच में सिंहिका, कार्तिके पर यशस्करी, उत्पलवर्त में लोला, शौनसंगमा में सुभद्रा, सिद्धपुरा में लक्ष्मी माता, भरताश्रम में अंगना, जलंधर में विश्वमुखी,
किष्किंध्याचल में तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर मंडल में मेधा, हिमाचल में भीमा देवी, विश्वेश्वर पर पुष्टि, कपालमोचन में शुद्धि, मायावरोहन में सीता, शंखोद्धार पर ध्वनि, पेंडारा में धृति, चंद्रभागा में कला, अच्छोतीरा में शिवकारिणी, वेना पर अमृता, भद्रविना में उर्वशी, उत्तराकुर में औषाधि, कुशवद्वीप में कुशोदक, हेमकुटा में मंथा, मुकुटा में सत्यवादिनी, अश्वत्थ पर वंदनीय, निधि कुबेरालय में, वेदवदान में गायत्री, शिव सन्निधान में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्ममुख पर सरस्वती, सूर्यबिंब पर प्रभा, मातृगण में वैष्णवी, सतीसमुख में अरुंधति। इसके अतिरिक्त तिलोत्तमा, ब्रह्मकाल, शक्ति भी सती माता के नाम है। इन 106 नामों की सूची वास्तव में पूरी नहीं है क्योंकि 2 नाम गायब हैं। इसके अलावा अंतिम कुछ नामों में तीर्थों के नाम बिल्कुल भी भौगोलिक स्थान नहीं है। प्रभा नाम सूर्यबीम नामक स्थान पर नहीं है बल्कि इसके प्रतिबिंब में है सूर्य। सरस्वती ब्रह्मा के मुख का नाम है। मातृगण नाम की कोई जगह नहीं है। तात्पर्य यह है कि मातृ के नाम से जानी जाने वाली देवियों में सती को वैष्णवी नाम से जाना जाता है। सती वह महिला है जो समर्पित होती है उनके पति के प्रति। ऐसी सभी सतियों के बीच देवी को अरुंधति के नाम से जाना जाता है। उन्हें सभी महिलाओं के बीच तिलोत्तमा के रूप में जाना जाता है, मन में ब्रह्मकला के रूप में और शरीर में शक्ति के रूप में जाना जाता है। इन नामों का उच्चारण करते हुए सती ने आत्मदाह कर लिया। बाद में उनका पुनर्जन्म मैना और हिमालय की बेटी पार्वती या उमा के रूप में हुआ। उनका शिव से पुनर्विवाह हुआ। जहाँ तक दक्ष की बात है, उनका जन्म 10 प्रचेताओं के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर हुआ था। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।